हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ट्यूशन सेंटर में घटी एक ऐसी भूतिया कहानी जो आपको भी अंदर तक डरा देगी। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है वरुण की। उन्होंने बचपन में इस घटना का सामना किया था जब वो 12 साल के थे। वो स्कूल में पढ़ा करते थे और क्लास में उनका ध्यान ज़्यादा नहीं लग पा रहा था, इसीलिए एग्ज़ाम्स में नंबर कम आ गए और उनके पेरेंट्स ने सोचा अब ट्यूशन का समय हो गया है। पहले तो ये घर में पढ़ा करता था, अच्छे नंबर लाया करता था, अब इसके नंबर ना धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और इसका कारण है कि ये शाम के वक्त खेलने के लिए निकल जाता है और खेलता रहता है। अंधेरा होने पर तो घर आता है, इसीलिए इसे कहीं ना कहीं ट्यूशन के लिए भेजना होगा। पहले 1 महीने के लिए उन्होंने वरुण की एडमिशन करवा दी थी एक ऐसे ट्यूशन सेंटर में जो उनके घर से काफ़ी ज़्यादा दूर था और आने जाने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी। अब जो वरुण था उसकी उम्र 12 से 13 साल रही होगी। वो कहता था कि मुझे जो एक्टिवा स्कूटी है ना वो दे दो, मैं आराम से चले जाया करूँगा, वापस आ जाया करूँगा। अब पहले पहले घर वाले ये समझ रहे थे कि अगर इसे स्कूटी दी कहीं एक्सीडेंट ना कर दे, अब बच्चा है स्कूटी कैसे चलाएगा, तो वो दे नहीं रहे थे। तो उसके जो पेरेंट्स थे, कभी उसकी माँ तो कभी उसके पिता काम से थोड़ा टाइम निकाल कर उसे ट्यूशन लेकर जाते फिर लेकर आते और इसमें उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। और वो ये समझ गए चलकर ये जा नहीं पाएगा, ऑटो में जाता है समय ज़्यादा लगा देता है, इसीलिए कोई नज़दीक वाले ट्यूशन सेंटर में से लगा देते हैं। अब जिस कॉलोनी में वो रहते थे वहाँ आसपास कोई ट्यूशन सेंटर नहीं था, तो ये उनके लिए और भी ज़्यादा परेशानी का सबब बन गया। उसके बाद उन्हें एक बहुत अच्छी खबर मिली कि उसकी कॉलोनी में एक घर था काफ़ी पीछे, वहाँ एक लड़की है बीएड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है, यानी कि बीएड में पढ़ रही है और वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना चाहती है। उसने बात की हुई है आस पड़ोस में, तो इन्हें लगा कि जो वरुण है उसके पास जाएगा तो अच्छे से पढ़ लेगा, और क्योंकि उसके पास अभी बच्चे लगे नहीं थे तो वरुण पहला होगा तो अच्छे से पढ़ाएगी। अब जो वरुण की माँ थी उसने उस लड़की से बात कर ली। अब वो लड़की भी कहने लगी कि ठीक है, मैं पढ़ाने को तैयार हूँ। शाम के वक्त लगभग 3 बजे छुट्टी होती है स्कूल से, अब 3 बजे से 6 बजे 3 घंटे की मैं क्लास लूँगी और इसे अच्छे से पढ़ाऊँगी। उसके बाद मैं ऐसा करूँगी कि क्योंकि ये अकेला है तो इसे आपके घर तक छोड़ने मैं आया करूँगी, ताकि ये कहीं खेल ना पाए। आप कहते हैं ना कि खेलने चला जाता है वापस नहीं आता, तो घर तक छोड़ने के लिए मैं आया करूँगी। अब इसके बाद ये बात बिल्कुल सामने हुई थी वरुण के, और जो वरुण था उसके होश उड़ गए। उसे लगा कि भाई ये तो मैं जेल में फंस गया, ये जो मैडम है ना बड़ी खतरनाक सी लगती है। अब उसके पेरेंट्स ने भी पूरी छूट दे दी थी कि अगर थोड़ा पीटना चाहते हो तो पीटो, थोड़ा बिगड़ैल हो गया है, अगर आप इसे सीधा करना चाहो तो सीधा कर सकती हैं। वरुण में खौफ पैदा हो गया था। इसके बाद अब 2-3 दिन आराम से क्लासेस चलती रही। शुरुआत में तो ऐसा था ना कि वो जो टीचर थी वो भी आराम से प्यार से पढ़ाती थी कि अच्छा नंबर अच्छे नहीं आ रहे, क्यों, थोड़ा खेलने में ध्यान ज़्यादा रहता है, क्रिकेट की बातें करने लगती ताकि उससे थोड़ा घुल मिल जाए, ताकि उसके दिमाग को पढ़ा जा सके कि उसका पढ़ने का मन नहीं होता या एक्चुअली में वो इस चीज़ को पढ़ता नहीं इसलिए नंबर कम आते हैं, वो समझना चाहती थी। उसके बाद जो वो टीचर थी ना ट्यूशन वाली, उसने कहा कि अब तुम्हें होमवर्क भी करना होगा। तीसरे दिन एक होमवर्क दिया था उसे करने के लिए जिसमें आधा घंटा कुछ लगता, और अगले दिन ये ट्यूशन वाला जो होमवर्क होता ना वो ट्यूशन सेंटर में दिखाना होता। जो स्कूल से होमवर्क मिलता वो स्कूल वाला। वो टीचर ने कहा था कि उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं, मैं जो होमवर्क दूंगी ना वो मुझे दिखाना होगा। तीसरे दिन घर आकर अब पहले तो स्कूल से मिला होमवर्क वो करने लगा, फिर जो ट्यूशन टीचर ने होमवर्क दिया था वो करने लगा। खेलने का समय नहीं लगा, बहुत रोया, उसे लगा उसकी ज़िंदगी खत्म हो गई, खेलने के दिन उसके खत्म हो गए। अब वो टीचर जिस घर में रहा करती थी वो एनआरआई का घर था, वो विदेश में थे, उन्होंने किराए पर उसे दे दिया था, कोई रिश्तेदारी थी या जान पहचान थी तो उसे किराए पर ये घर दे दिया था। घर काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, बहुत ज़्यादा कमरे थे, डबल स्टोरी बना हुआ था, कम से कम 7-8 कमरे होंगे, कई बाथरूम थे और नीचे के 1-2 कमरे दिए हुए थे कि उसका इस्तेमाल कर लेना। कमरे खुले सभी थे क्योंकि जान पहचान अच्छी थी, तो ये कोई चुराने वाली तो है नहीं, ठीक है, टीचर तो है तो सभी की सफाई भी बीच बीच में कर दिया करेगी, अगर ज़रूरत है तो चीज़ों का इस्तेमाल भी आराम से कर लेगी, ये उन्होंने सोचा था।
तो जो वरुण था वो नीचे वाले फ्लोर पर पढ़ता था, वहाँ सोफे वगैरह लगे हुए थे, टेबल लगा हुआ था, तो वो टीचर वहाँ पर पढ़ाया करती थी। और वरुण को कह दिया करती थी वो मैडम कि अपना जो बैग है ना वो दूसरी तरफ रखो, उसके बाद सोफे पर बैठ जाओ, सबसे पहले मेरे जो पेपर्स है ना मैं उसमें तुम्हें कराऊंगी, बाद में तुम्हारा होमवर्क चेक करूंगी। ये मैडम ने कहा। उसने बैग उस तरफ रख दिया, उसके बाद वो सामने बैठा हुआ। तभी वरुण जब काम कर रहा था ना, मैडम ने कहा कि तुम होमवर्क अच्छे से करके तो लेके आए हो ना। उसका ध्यान उस बैग की तरफ पड़ा। उसने कहा हाँ मैं करके लेके आया हूँ, बड़ी मेहनत लगी, अपने दुख दर्द साझे कर रहा था। तभी उसने देखा पीछे दीवार बनी हुई, उसके पीछे सीढ़ियाँ थी ऊपर चढ़ने के लिए। अब वहाँ एक टेबल रखा था तो उसने बैग रखा था। उसका ध्यान पड़ा कि किसी ने जैसे दीवार के पीछे से ना हाथ ऐसे निकाला हुआ और बैग में हाथ डालकर एक उसकी नोटबुक थी जो खींचकर बाहर निकाल दी उसकी आंखों के सामने। और ये देखते ही वो पहचान गया ये कौन सी वाली नोटबुक है, ये हरे रंग की नोटबुक है, अब इसी में तो मैंने होमवर्क किया है, ये किसने निकाला है। उसने मैडम को कहा मैडम वो देखो किसी ने बैग में हाथ डालकर ना मेरी नोटबुक निकाली है। अब उसकी टीचर कहने लगी कौन? घर में मेरे सिवा और तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, घर में सिर्फ हम दोनों ही हैं। अब जो वरुण था कहने लगा नहीं मैडम मैंने हाथ देखा, किसी ने बैग में हाथ डालकर मेरी वो नोटबुक निकाली हरी वाली, उसमें मैंने होमवर्क किया हुआ है। अब वो टीचर कहने लगी घर में कोई है, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसके बाद वो खड़ी हो गई मैडम, वो जल्दी से भागकर सीढ़ियों के पास गई, उसके बाद बैग देखने लगी, फिर ऊपर देखने लगी, एक दो कमरे चेक किए जो खुले थे, बाकी तो बंद थे, बाकी सामान रखा था, पता लग गया घर में कोई नहीं है। फिर मैडम आई तुमने पक्का किसी को देखा था? वरुण ने कहा हाँ। फिर मैडम उसकी कहने लगी अच्छा ऐसा करो फिर मुझे होमवर्क दिखाओ अभी। ये थोड़ी सोचने वाली बात है कि तुमने सच में किसी को देखा या नहीं देखा, वो बात बाद में करते हैं, अपना बैग दिखाओ, अपना वो नोटबुक दिखाओ। अब जो वरुण था उसने बैग चेक किया, हरे वाली नोटबुक उसमें थी ही नहीं। तो वरुण थोड़ा फिक्र करने लगा, फिर कहने लगा मैंने देखा वो हरे वाली नोटबुक थी जो उसने खींची थी, शायद बीच में नहीं डाली, खींचकर वो ले गया जो भी था, वो लड़का था लड़की थी मुझे नहीं पता, घर में कोई है जो मेरी नोटबुक चोरी करके ले गया। अब उसकी टीचर थी, पहले तो सोच रही कोई घर में है या नहीं, लेकिन जब उसने कहा ना नोटबुक जिसमें उसने होमवर्क किया है, तो टीचर का दिमाग खनकने लगा कि ये चालाकी मार रहा है, ये मुझे डराने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ कोई है और चुरा कर क्या लेकर गया, होमवर्क वाली नोटबुक। अगर किसी को चुराना होता कुछ तो कोई और चीज़ चुराता ना, ऐसे हाथ बाहर निकालकर नोटबुक कौन चुराता है। अब उसकी जो टीचर थी ना वो सोच रही कि ये बहुत शैतान लड़का है, ये होमवर्क नहीं करेगा। तो पहले तो उसे धमकियाँ दी कि देखो कल से होमवर्क करके आना है, अगर तुमने होमवर्क नहीं किया तो मैं तुम्हारी मम्मी को बता दूंगी, और उन्होंने तो कहा है पिटाई अगर इसकी बनती है तो होगी, तो मैं पिटाई भी करूंगी। वरुण डर गया था, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा उसका नुकसान कौन करना चाहता है। तो इसके बाद वरुण ने माफ़ी मांगी टीचर से, लेकिन उसके दिमाग में था कि नोटबुक निकाली, वो बार बार कह रहा किसी ने निकाली है, और उसकी टीचर कह देती कि अगर मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को ये बताया ना कि होमवर्क नहीं किया और ये बहाना लगाया है, घर में बहुत पिटाई होगी। इसके बाद वरुण काफ़ी ज़्यादा डर गया। जब घर पहुंचा वो अपनी माँ को भी बता नहीं पा रहा कि किसी ने हाथ ऐसे डालकर निकाल दिया, वो डर रहा कि मैडम बता देंगी तो मैं क्या करूँगा। अब एक नई नोटबुक उसे लेनी पड़ती, तो उसने कहा कि मुझे नई नोटबुक चाहिए। माँ ने कहा अभी तो ली थी होमवर्क के लिए स्पेशल हरे वाली नई। उसने कहा कि वो मेरी खो गई है। अब वो बता नहीं रहा था कि वहाँ किसी ने हाथ डालकर निकाली है, वो कह रहा कि खो गई है। माँ डांटने लगी कि ऐसे कैसे खो गई, तुमने वो होमवर्क वाली नोटबुक जैसे गवा दी, कहाँ चली गई वो नोटबुक। अब वरुण की माँ ने कहा कि देखो एक और नोटबुक मैंने ली हुई है, उसका इस्तेमाल करो और दोबारा ऐसे अपनी नोटबुक को खो मत देना। देखो ये काफ़ी महंगी है, महंगे वाली लेकर दी है, तुमने कहा था ये महंगे वाली लेनी है तो मैंने लेकर दी, अब तुम इस तरह से गवा रहे हो। वरुण काफ़ी चिंता में था, उस रात ये फिक्र उसे लगी रही। अब नया होमवर्क उसे मिला था करने के लिए, नई नोटबुक पर वो करता। अब वो होमवर्क कर रहा, अच्छे से कर रहा। उसके बाद उसे अब लग रहा था ये कोई मुसीबत हो सकती है, क्या चीज़ हो सकती है, कोई चोर है उस घर में घुसा हुआ, अगर उस मैडम को कुछ हो गया तो। काफ़ी फिक्र में रहा था वो। होमवर्क उसने किया, वो क्लास वाला होमवर्क उसने किया, स्कूल वाला। अब काफ़ी देर हो गई, बाहर दोस्तों के पास तो वो जा ही नहीं पाया। फिर से उसे वही दुख था कि अब मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, खेलने का समय है, खेलने को नहीं मिलता। अब अगले दिन फिर से गया वो क्लास में। अब फिर से सामने वो बैग रखा। इस बार उसने बैग ना वहाँ नहीं रखा, टेबल के एक कोने में रखा था कि कोई हाथ डालकर इस तरह से नोटबुक निकाल ना पाए, और उसका पूरा का पूरा ध्यान उस टेबल पर ही था। आज
जो उसकी नोटबुक थी ना वो येलो कलर की थी, यानी कि पीले रंग की। तो उसने वो बिल्कुल नीचे की तरफ रखी थी, ऊपर बाकी नोटबुक्स, कि मेरी वो वाली नोटबुक ना खो जाए, चाहे जो हो जाए वो वाली नोटबुक ना खो जाए। इस तरह वो सामने बैठा, अब टीचर उसे पढ़ा रही कि ये कैसे किया, ऐसे करना है, जो भी पढ़ाया जाता है वो पढ़ाया जा रहा मैथ्स के बारे में। इसके बाद उसका पूरा ध्यान बार बार बैग पर था और वो जो उसकी टीचर थी ना वो गुस्सा कर रही कि तुम उधर देखे जा रहे हो, मैं तुम्हें बता रही हूँ ध्यान इधर क्यों नहीं दे रहे, ये फॉर्मूला ऐसे लगता है, तुम देख नहीं रहे, देखो मैं ऐसे पढ़ाने वाली नहीं अगर तुम ये करते रहोगे। तो उसे पूरी तरह से देखना पड़ा, ध्यान ज़्यादा नोटबुक पर लगाना पड़ा। थोड़ा इंतज़ार किया उसने 10-15 मिनट, फिर वो टीचर कहने लगी होमवर्क अब दिखाओ, इसके जो आगे वाला सब्जेक्ट करेंगे पहले मुझे होमवर्क दिखाओ। उसने देखा उसका जो बैग था ना वो नीचे गिरा हुआ, अब नोटबुक्स थोड़ी बाहर की तरफ निकली हुई। उस टीचर ने वो बैग को रखते हुए नहीं देखा, कुछ नहीं किया, और कुछ समय पहले ही जो वरुण था उसने उस बैग की तरफ देखा था। तो वो जो बैग था पहले तो गिरा हुआ नहीं था, अब गिर गया। सबसे पहले उसे चिंता थी नोटबुक तो गायब नहीं हुई, और कमाल की चीज़ देखिए, उस बैग में कोई और चीज़ गायब नहीं थी, नोटबुक गायब थी जो उसने नई ली हुई थी। और वो जब बैग को बार बार देखने लगा, नोटबुक निकली ही नहीं, तो वो बहुत ज़्यादा घबरा गया। वो उसके हाथ कांपने लगे थे और उसकी टीचर उससे पूछ रही क्या हुआ। उसने कहा मैम वो नई वाली नोटबुक मेरे पास नहीं है, मैंने होमवर्क किया था, मैंने माँ के सामने होमवर्क किया था। अब वो टीचर कहने लगी कि ये बहुत चालाक है, ये जानबूझकर ना बहाने लगा रहा है, होमवर्क नहीं करता इसीलिए इसके नंबर कम आते हैं। तो उसकी टीचर ने फ़ोन लगाया सीधा वरुण की माँ को, और वरुण की माँ ने सच बता दिया कि हाँ पहले ग्रीन वाली से नोटबुक दी थी, अभी येलो वाली दी थी, और येलो वाली में मेरे सामने इसने होमवर्क किया, स्कूल वाला भी किया, ये वाला भी किया, और ये बता रहा था कि इसकी गुम हो गई है। तो जो टीचर थी उसने ऐसे बात की, उसके बाद टीचर ने फ़ोन काट दिया। अब टीचर थोड़ी चिंता में थी कि नोटबुक दी, अब होमवर्क अगर किया तो वो नोटबुक कहाँ चली गई। तो वो प्यार से पूछने लगी कोई परेशान तो नहीं करता, कोई लड़का तुम्हें जैसे तुमसे जानबूझकर काम करवाता हो, तुम्हारी नोटबुक्स छीनता हो। कई लड़के होते हैं ऐसे जो जानबूझकर तंग करते हैं, पेन पेंसिल छीन लेते हैं, चोरी करते हैं, बैग से निकाल लेते हैं, कोई ऐसा लड़का आसपास तो नहीं। उसने कहा नहीं मैम, मैंने कल काम किया था, बैग में ही नोटबुक डाली थी, स्कूल में चेक की अच्छे से, स्कूल में होमवर्क मैंने दिखाया था, ये वाली नोटबुक मैं बार बार चेक करता रहा और मैं सामने भी इसीलिए देख रहा था क्योंकि उस दिन सच में किसी ने हाथ निकाला था। अब जो उसकी टीचर थी ये बात सुनने को तैयार नहीं थी कि यहाँ किसी ने हाथ डाला है, और अब उसकी टीचर ये भी मानने को तैयार नहीं कि वो नोटबुक ना यहाँ तक लेकर आया। उसकी टीचर कह रही हो ही नहीं सकता, अगर नोटबुक घर में आई है तो यहाँ बैग में होनी चाहिए, अब बैग तुमने सही रखा नहीं, गिर गया। अब नोटबुक अगर गिरती भी तो यहीं होनी चाहिए। टेबल चेक किया उन्होंने, आसपास मैट चेक किए, नोटबुक वहाँ पर मौजूद नहीं थी। लेकिन जो वरुण था उसका कहना था कि घर में कोई है जो मेरी नोटबुक निकालता है, लेकिन उसकी जो टीचर थी ये मानने को तैयार नहीं, और उसने कहा कि ये शायद कहीं नोटबुक गुम कर देता है, रास्ते में आते वक्त कहीं इसने गिरा दी या कुछ ऐसा हो गया जो इसका राज है ये बताना नहीं चाहता। अब इसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था। फिर वो घर आया, उसने माँ को इस बार बता दिया कि ऐसे किसी ने हाथ डाला था, फिर मेरी नोटबुक निकाली थी, अब वहाँ बैग गिर गया, नोटबुक गायब हो गई। अब उसकी माँ भी कह रही वो लड़की बड़ी अच्छी है, तू कह रहा है कि वो चोरी करती है। उसने कहा चोरी वो नहीं करती, कोई घर में और भी मौजूद है। अब उसकी माँ को इस चीज़ पर यकीन नहीं था क्योंकि उस लड़की की तारीफ़ें बहुत लोग करते थे कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, बहुत ज़्यादा शरीफ है, पढ़ने में पूरा ध्यान रखती है। अब ये तो इल्ज़ाम लगाने लगा था ना कि घर में कोई है, अगर है छिपकर है तो नोटबुक क्यों निकालेगा, ये चीज़ निकालने वाली है जो नोटबुक निकालेगा। अब उसकी माँ भी मानने को तैयार नहीं। अब माँ ने डांटा और थोड़ी सी जैसे पिटाई की अब वरुण की कि तूने नोटबुक कहाँ पर गुम की है, बता अच्छे से बता। अब उसने नहीं बताया, उसने बार बार यही कहा कि वहीं गुम हुई है। अब मैं लेकर वहाँ तक गया, उसके बाद गायब हो जाती हैं जैसे कोई निकालता है। माँ ने कहा अब नई नोटबुक नहीं मिलेगी, स्कूल वाला है जो होमवर्क जहाँ करते हो ना, ये वाला होमवर्क भी वहीं पर करना, नई नोटबुक नहीं मिलने वाली। अब जो स्कूल से होमवर्क मिला था पहले वो उस नोटबुक पर किया, उसके बाद उसी नोटबुक पर उसने ट्यूशन का वो होमवर्क किया, अब अच्छे से किया। और इस बार उसने ऐसा किया कि ज़्यादा ज़ोर से किया ताकि पीछे वाले पेज पर छप जाए, और वो इस बार ऐसा करेगा कि नोटबुक को हाथ में ही पकड़ेगा। उसने बहुत प्लानिंग की थी कि इस बार मैं होमवर्क दिखाऊंगा कि मैं अच्छा बच्चा हूँ, ऐसे नहीं है कि मैं होमवर्क नहीं करता या कुछ होता है नोटबुक फेंक देता हूँ, ऐसे नहीं है।
तो अगले दिन फिर से वो पहुंचा ट्यूशन सेंटर में। अब बैग वो सामने रखना ही नहीं चाहता था। उसने ऐसा किया कि बैग थोड़ा बाहर की तरफ रखा, टेबल दीवार के साथ नहीं सटाया। उसे लगता था सीढ़ियाँ से ऊपर से ना कोई आता है जो बैग के अंदर हाथ डालकर ना इस तरह से नोटबुक निकालता है। उसने टेबल खींचा, बीच में ला दिया, बैग वहाँ रखा। अब नोटबुक निकालकर सबसे ऊपर। मेरी टीचर ना अंदर गई हैं, वो किचन में थोड़ा काम कर रही हैं, कह रही हैं कि ज़रा रुको मैं चाय बनाती हूँ तुम्हारे लिए भी, अभी आती हूँ। अब उसने बैग के ऊपर नोटबुक रखी कि मैडम आएंगी, सबसे पहले नोटबुक उठा लूँगा, कहूँगा ये देखो मैडम। तो ये उसने प्लानिंग की थी कि इस बार मैं होमवर्क दिखाऊंगा। सामने उसने नोटबुक रखी हुई, सोफे पर वो बैठा हुआ। पहले तो सोच रहा था हाथ में ही नोटबुक रखूं, लेकिन फिर मैडम कहने रखती हैं कि सब सामान उधर ही रखो, हाथ में नहीं रखना है, तो मैं कह रही हूँ। तो उसने वहीं पर रखा हुआ, लेकिन ध्यान उसका उसी तरफ। वो कुछ देर बैठा था, उसने देखा जैसे सीढ़ियों से ना कोई ज़मीन से रेंगता हुआ। उसने काले कपड़े पहने हुए, ऊपर हुडी पहनी हुई, जल्दी से आया। अब उसने बैग के ऊपर हाथ डाला, उसकी नोटबुक खींची और इतनी तेज़ी से जैसे कोई जानवर हो। था वो इंसान ही, लेकिन जानवर की तरह बड़ी फुर्ती से नोटबुक उठाई, जल्दी से पीछे सीढ़ियों से ऊपर। अब जो वरुण था, पहले तो उसने चीखा मैडम वो देखो, ये कहते ही वो सीढ़ियों से ऊपर की तरफ भागा। जैसे ही ऊपर की तरफ भागा, ऊपर जाकर देख रहा कि हर कमरे का दरवाज़ा बंद है, लेकिन वो आदमी कहीं पर मौजूद नहीं। अब उसकी टीचर भी सीढ़ियों से ऊपर की, क्या हुआ, चीखें क्यों मार रहे हो? उसने कहा मैडम मेरी नोटबुक कोई चुरा कर मेरी आंखों के सामने लेकर गया, ऊपर की तरफ भागा है। अब उसकी टीचर कह रही ये ज़्यादा हो गया, ये हद से ज़्यादा हो गया, तुम इस तरह से बहाने मत लगाओ कि यहाँ पर कोई छिपा हुआ है, तुम बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुमने ये बात किसी से की ना, कोई गलत समझेगा। उसने कहा नहीं मैडम, सच में कोई है जो मेरी नोटबुक उठाकर लेकर जा रहा है। अब तो मैंने साफ देखा, वो काले से कपड़े में था, अजीब सा था, चेहरा नहीं देखा, हुडी सी जैसे पहनी हुई, अजीब चोला सा पहना, क्या पहना हुआ, लेकिन बड़ी तेजी से आगे आया, नीचे घुटनों के बल, नोटबुक उठाकर सीधा ऊपर। अब उसकी टीचर डांट रही, लेकिन वो कह रहा नहीं मैंने आंखों से देखा, अब भ्रम हो ही नहीं सकता, मेरे पास नोटबुक है, मेरी माँ से बात कर लो, मैंने काम किया, मैं माँ को भी बताऊंगा ये, पहले मैंने माँ को ये चीज़ नहीं बताई थी। इसके बाद अब क्या हुआ कि उन्होंने कमरे चेक किए, बाथरूम चेक किया, सब कुछ चेक किया और वरुण को भी साफ साफ दिखाया कि देखो कमरे में कोई नहीं, ये कमरा कोई नहीं, ये कमरा कोई नहीं है, ये तो बंद है, ये बाथरूम में भी कोई नहीं है, अब ऊपर वाले कमरों में कोई नहीं। तुमने कहा सीढ़ियों से वो ऊपर आया, तो ऊपर ही होगा ना, अब नीचे वाले कमरे देखने का कोई फ़ायदा नहीं। वरुण रोने लगा था कि मैंने देखा है, मैं क्या करूं, मैं खुद को सच्चा साबित कैसे करूं, कैसे आपको बताऊं कि मैं जो आंखों से देख रहा हूं वो सच है, कोई मेरी नोटबुक चुराता है। उसके टीचर ने उसे रोते हुए देख पहले तो गले से लगाया कि चलो कोई बात नहीं, अब ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसके साथ कोई शायद कुछ ऐसा कर रहा है कि ये डरा डरा सा रहता है। फिर इसकी टीचर इसे पढ़ाने के लिए लेकर गई, नीचे सोफे पर बैठकर पढ़ा रही और उसकी टीचर ने कहा अब मैं क्या करूं, होमवर्क ये करता तो है, इसकी माँ भी कह रही है कि होमवर्क बिल्कुल आंखों के सामने करता है, तो मुझे दिखाने में इसे परेशानी होती क्या है, माँ ने चेक किया है सही ही होगा ना, तो यहाँ आते आते क्या हो जाता है, और ये कह रहा है घर में कोई चुराता है। अब उसकी जो टीचर थी उसे भी थोड़ा थोड़ा शक सा होने लगा था। फिर वो पढ़ा रही, तभी जो वरुण था उसने देखा पीछे सीढ़ियों वाली वो दीवार थी ना, किसी ने अपना सर बाहर की तरफ निकाला हुआ, और इस बार उसका चेहरा आधा नजर आया था। अब वरुण को वो कोई साधारण इंसान का चेहरा नहीं था, उसकी जो आंखें थी उसमें पुतलियां नहीं थी, पूरी तरह से काली आंखें, और जो उसका नाक था यहाँ से पूरा काला, या तो उसने मेकअप किया हुआ था या वो सच में कोई डरावना सा प्रेत था। जो वरुण था सामने बैठा बैठा चीख पड़ा था। अब जैसे ही वो चीखा, उसकी टीचर कहने लगी क्या हुआ, वो भी घबरा गई कि ऐसे बैठे बैठे क्यों चीखा। उसने कहा वो सीढ़ियों के पीछे कोई है, मुझे अभी घूर रहा था। टीचर भागती हुई देखने के लिए गई, वहाँ कोई नहीं था। अब वरुण कह रहा ये कोई इंसान नहीं था, ये भूत था, मैंने देखा, वो जो हाथ था ना काले रंग का, पहले देखने में लगता था हाथ होगा, अब नीचे से देखा था वो चोला पहने था, अब तो आंखें और नाक साफ दिखे, आधा चेहरा साफ दिखा, वो कोई प्रेत है, इस घर में कोई भूत है। अब वो ये कह रहा था और उसकी टीचर उसे समझा रही, नहीं ऐसी बात नहीं है, अगर ऐसी बात कोई बच्चा किसी को बता देना तो यहाँ ट्यूशन के लिए कोई नहीं आएगा। अभी तो कुछ बच्चों से बात चल रही है, इसे वो पढ़ा रही थी, 1 महीना 2 महीने पढ़ाएगी, ये कुछ कहेगा आगे जाकर तो दोस्त इसके वगैरह मोहल्ले में, इस कॉलोनी में और भी पढ़ने के लिए आएंगे, अगर भूत वाली बात आसपास फैल गई तो गड़बड़ हो जाएगी। अब उसकी टीचर डर रही, उसे समझा रही, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भूत नहीं है। उस दिन बैठे बैठे
जो वरुण था उसके हाथ पांव कांपने लगे थे, उससे काम किया नहीं जा रहा। उसकी टीचर जो पढ़ा रही थी उसका ध्यान उसमें लगता ही नहीं, वो बार बार सीढ़ियों की तरफ देखता। उसकी टीचर कह देती नीचे देखो, मैं डांटूंगी, तुम्हारी मम्मी को बता दूंगी, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं होती पढ़ने की, उसका ध्यान उधर जाता, अच्छे से पढ़ ही नहीं पाया। फिर वो घर आया, उसने माँ को सब कुछ बताया, मुझे भूत नजर आया। अब माँ उसे डांट रही, भूत वूत नहीं होते, क्यों परेशान कर रहा है, तू पढ़ना नहीं चाहता, तू खेलना चाहता है, मुझे पता है आकर तू रोता है क्योंकि तुझे तेरे दोस्त जब बुलाने आते हैं ना, तू उस समय होमवर्क कर रहा होता है। सभी 3-4 बजे होमवर्क करके खाली हो जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। अब तू ट्यूशन में पढ़ता है क्योंकि तेरे नंबर कम आते हैं। अब हमारी गलती है, तू पढ़ता नहीं, तूने ध्यान खेल पर लगाए रखा, पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगाया। अब वरुण कह रहा नहीं, वहाँ भूत था, सच में वो भूत कर रहा है, जानबूझकर जैसे मेरा नुकसान करने की कोशिश कर रहा है। अब उसकी माँ ने कहा ये बात नहीं चलेगी, पढ़ना तो वहीं पर पड़ेगा, अब कहीं और पढ़ा नहीं जा सकता। वरुण कह रहा मैं वो ट्यूशन क्लास में चला जाऊंगा, मैं चलकर चला जाऊंगा, ऑटो के पैसे मत देना, लेकिन यहाँ नहीं पढ़ूंगा, यहाँ तो भूत है, वो मुझे मार देगा, वो मुझे खा जाएगा। वो बच्चा था, वो डर रहा था, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा। उसकी जो माँ थी उसने उस टीचर से बात की। अब टीचर कह रही है ऐसी कोई बात नहीं है, घर में कोई नहीं, ये बेवजह डर रहा है और जानबूझकर ये जैसे बचना चाहता है, बस वो नोटबुक की बात समझ नहीं आ रही। अब आगे आने वाले 1-2 दिनों में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो वरुण अब टीचर को भी बता नहीं पा रहा था। बैग वहाँ रखा होता, कभी तो नोटबुक फट जाती, जब पढ़ने के लिए निकालता सभी जैसे पेज ना अपने आप फाड़े होते और वो कागज़ गायब होते, उसके पेन गायब हो रहे थे, पेंसिल्स गायब हो रही थी, कई बार कचरा होता वो कचरा भी गायब हो जाता। बहुत सारी चीज़ें थी उसके बैग में, वो धीरे धीरे गायब हो रही जैसे कोई चोरी कर रहा था। और अब वो टीचर के सामने रोने लगता कि ऐसे कुछ हो रहा है। अब टीचर मानती नहीं कि इस घर में ऐसा मैं थोड़ी ना करूँगी, अब तेरा ऐसे सामान, ऐसे कुछ कैंडीज़ वगैरह मैं चोरी क्यों करूँगी, मुझे बता। वो कह रहा नहीं मुझे नहीं पता, यहाँ भूत है, वो चुराता है। माँ को बताता, बात नहीं मानती माँ, पिता को बताता, पिता बात नहीं मानते। और घर में अब कुछ ऐसा हो रहा है किसी को बताने लायक वो था नहीं। अब जो वरुण था उसे लगा कि जो करना है मुझे ही करना है, कोई मेरी मदद नहीं करेगा, कोई मेरी बात नहीं मानेगा। उसने नोटबुक में भगवान की तस्वीरें बना ली, स्टिकर लगा लिए कि भगवान की तस्वीरें लगाऊंगा तो भूत दूर रहेगा, लेकिन कोई काम नहीं बन पा रहा था। तो उसने एक तरकीब लगाई, उसने ना कपड़े के हिस्से माँ से लिए। अब उसने नोटबुक पता है क्या किया, नोटबुक एक के साथ दूसरी, दूसरी के साथ तीसरी, सारी नोटबुक्स ऐसे बीच से ना बांध दी, उसके बाद बैग के बीच बांध दी। अब नोटबुक्स ऐसे रखी। अब उसने सोचा मैं रखूंगा सामने बैग, अब सामने बैग रखूंगा तो कोई भी अगर कोशिश करेगा निकालने की कोई चीज़ तो एक के साथ दूसरी बंदी है, दूसरी के साथ तीसरी बंदी है, और सारी चीज़ें बंधी होने के बाद कोई हाथ नहीं लगा पाएगा। इस तरह उसने बैग सामने रख दिया और चुपचाप सोफे पर बैठा। टीचर सामने आकर बैठ गई, उसका ध्यान सामने। टीचर कह रही इधर देखो, इधर देखो। अचानक आवाज़ आई बैग गिरने की। जैसे ही वरुण ने पीछे देखा, टीचर ने भी पीछे देखा। अब 1-2 जो बटन थे ना उसके बैग के खुले थे, नोटबुक एक बाहर, उसके साथ एक कपड़ा बंधा हुआ और कपड़ा सीढ़ियों के ऊपर की तरफ। अब कमाल की चीज़ देखिए, उसकी टीचर ने अपनी आंखों से देखा किसी ने नोटबुक बाहर ऊपर की तरफ खींची। एक के साथ एक बंदी थी ना, तो एक तो ऊपर थी, बाकी कपड़ा था, और एक नोटबुक उसके बैग से और निकली और जल्दी से बाहर की तरफ निकली। और फिर एक और झटका लगा, जैसे कि वो बैग एक तरफ खींचा, नीचे गिरा, उसके बाद खींचा। कोई था जो शायद उसे खींच रहा, टीचर ने अपनी आंखों से देखा था। और अब वरुण कह रहा वो देखो मैडम, कोई खींच कर ले जा रहा है। जैसे ही उसकी टीचर ने ये चीज़ देखी, वो दोनों भागे ऊपर की तरफ। जैसे ही सीढ़ियों को देखा, अब वो जो नोटबुक थी ना, एक ऊपर पड़ी हुई, एक उसके ऊपर पड़ी हुई, और ऊपर तक कपड़ा पड़ा था, लेकिन कोई जैसे ले जा नहीं पाया, जैसे पकड़ा गया। वरुण की तरकीब काम कर गई, भूत से ज़्यादा चालाक था वरुण। और अब टीचर भी मान रही थी, कोई था जो खींच रहा था, हिल रहा था सारा सामान, ये वरुण नहीं कर सकता, कोई है ऊपर, कोई ना कोई है ऊपर। अब उसकी टीचर बहुत ज़्यादा डरी हुई, वरुण उसके साथ, वो चेक करने के लिए ऊपर गई। अब घबराई हुई थी, पहले देखा आसपास कोई नहीं। वरुण कह रहा मैम ये भूत है। अब टीचर मान नहीं रही, वो मानना चाहती थी कि ये जो दिखा है ना ये झूठ हो, इसने ही रखा हो वो कपड़ा, असल में नहीं हिला, कुछ तरकीब हो इसमें। अब ऊपर जाकर उसकी टीचर जब चेक कर रही, अब स्टोर रूम में एक अलमारी थी पुरानी, जिसमें रखा सामान बहुत पुराना, और घर के मालिकों ने कहा था स्टोर रूम में रखे सामान को मत छेड़ना, यहाँ जो भी पड़ा है उसे मत देखना, खास चीज़ें हैं।
अब हर कमरा देख लिया, कुछ नहीं, अलमारी तक चेक कर ली ताकि कोई छिपा ना हो। लेकिन वहाँ स्टोर रूम की उस अलमारी को जब खोला, वरुण की नोटबुक्स, कागज़, टॉफ़ी के रैपर्स, कैंडी के रैपर्स, फटे हुए नोटबुक के कागज़ उसमें भरे हुए, अलमारी खुली, वो सामान नीचे। और वहाँ सिर्फ वही सामान नहीं था, ऐसा सामान, कुछ पहनने वाले कपड़े जो उसकी टीचर के थे, जो उसे मिल नहीं रहे थे, कुछ दिनों के गायब थे, वो सब उस अलमारी में। और वो सामान गिरा, उसे देखते ही उसकी जो टीचर थी उसकी हालत पतली हो गई। वो ज़्यादा डरी हुई थी वरुण से। उसने वरुण के हाथ को पकड़ा और कहा चलो। वो जो स्टोर रूम था ना, वहाँ अंधेरा था और वरुण ने इशारा करके कहा था वो देखो। उसकी टीचर ने जब देखा, जैसे अलमारी के पीछे से ना किसी का सर बाहर निकला। वो इतनी सी जगह थी 2 इंच की, वहाँ से कोई इंसान ना निकल सकता है ना वहाँ घुस सकता है, उससे सर बाहर की तरफ आया हुआ आधा। दोनों ने देखा और एक झटके से वो पीछे जैसे गायब हो गया, जैसे वो छिप रहा हो। और वरुण की वो टीचर चीखती हुई वहाँ से बाहर की तरफ भागी, वरुण भी बाहर की तरफ भागा, दोनों घर से बाहर। वो बहुत डरे हुए और टीचर ने उसके पेरेंट्स को फ़ोन लगाया, फिर आसपास जान पहचान वालों को बताया। और जो घटना थी, वरुण के जो पेरेंट्स थे मान नहीं रहे। अब टीचर कह रही मैंने अपनी आंखों से देखा, ये लड़का ना सही कह रहा था, कुछ हो रहा है इस घर में, चीज़ें गायब हो रही थी इसकी। मुझे लगा मेरी जो गायब हो रही हैं, क्योंकि यहाँ गंदगी काफ़ी ज़्यादा है, खाना मुझे बनाना पड़ता है, मैं सफाई रख नहीं पाती, तो कपड़ों को ऐसे ही धोने वाले को ना ऐसे फेंक दिया करती थी। फिर मुझे मिलते नहीं थे, मुझे लगा मुझसे कहीं रख हो जाते हैं। वहाँ थे, बहुत अजीब तरीके से जैसे ठूंसे हुए। घर में जो प्रेत था, चोर प्रेत, पता नहीं क्या कपड़े किताबें चुरा चुरा कर करना क्या चाहता था, वो उन्हें पता नहीं लगा। लेकिन उस टीचर ने वो घर भी छोड़ा और किसी को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। जो घर में रहने वाले एनआरआईज थे, उनसे बात की, उन्होंने कहा घर में कोई भूत वूत है ही नहीं, ऐसी बात हो ही नहीं सकती, और वहाँ पहले कोई घटना हुई भी नहीं थी। लेकिन 2 गवाह थे इस बात के कि वहाँ प्रेत उन्होंने देखा। वो जो टीचर थी उसने किसी और कॉलोनी में और कोई किराए पर घर ले लिया, तो वो घर फिर से बंद हो गया, अब कोई वहाँ बाद में रहने नहीं आया। जो वरुण था उसे एक और ट्यूशन क्लास में लगा दिया गया जो थोड़ा करीब था, जान पहचान किसी तरह से निकाली। इस तरह इस घटना को वरुण ने बाद में अपने दिमाग में बसाए रखा। दोस्तों को तो बता नहीं पाया, सब मजाक बनाते, लेकिन ये घटना आज तक उसे डराती है। वहाँ जो होता था उसके पास एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो सच में भूत था या क्या चीज़ थी, और इतनी जगह से निकली हुई वो चीज़ भी क्या थी, कहाँ गायब होती, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बस यही मानता है ये एक अजीब सा प्रेत था, शायद पोल्टरगीस्ट जो परेशान ही करते हैं। तो दोस्तों अब आप बताइए, क्या आप भी ट्यूशन क्लास में पढ़ा करते थे, और अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता तो आप क्या करते? ये तो वरुण काफ़ी तेज था, चालाक था, जिसने एक ऐसे भूत को भी भाई फंसा दिया। अगर भूत चालाक था तो ये उसका भी बाप निकला, फंसा तो दिया है। लेकिन अगर आप ऐसी सिचुएशन में होते तो क्या करते? क्या आप भी कोई सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करते, या आप भूत को भगा ही डालते? 12 से 13 साल की उम्र में सोचकर बताइएगा नीचे कमेंट्स में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या सोच रहे हो? नीचे सब्सक्राइब का काला बटन है शैतानी, उसे पीट पीट कर मार डालो और सब्सक्राइब कर डालो इस चैनल को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।